हे गाइस, माय नेम इज़ आदित्य एंड आई एम फ्रॉम lestackworld.com। हम लोगों की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है जिसका नाम है www.lestackindia.com। आपको उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा। गाइस, आज मैं बात करने आया हूँ आपसे सऊदी अरेबिया के बारे में। मालदीव्स से सऊदी अरेबिया बहुत लोग कल ट्रैवल करने वाले हैं, हमारे भी बहुत ज़्यादा डिपार्चर्स हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने पैकेज बुक नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि आप जुलाई ख़त्म होने से पहले सऊदी अरेबिया पहुँचना चाहते हैं, तो अभी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। हम लोगों को बहुत क्वेरीज आ रही हैं, ऑलमोस्ट दिन में हमें कम से कम 300 से 400 क्वेरीज आ रही हैं जिन लोगों को सऊदी अरेबिया पहुंचना है, पर हम सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों के पास बहुत डिपार्चर्स भी हैं और दूसरी बात हम लोगों के पास बहुत क्वेरीज भी हैं। गाइज, अभी मालदीव्स पूरी तरह फुल हो चुका है, पूरी तरह पैक्ड है। पहली बात तो ये कि मालदीव्स में सभी रिजॉर्ट्स में क्वारंटाइन पैकेजेस नहीं चल रहे हैं, उन्होंने अलाउ नहीं किया है सभी रिजॉर्ट्स में। जिन रिजॉर्ट्स में किया है वो रिजॉर्ट्स ऑलमोस्ट पहले ही बुक हो चुके हैं और अगर कुछ बाकी हैं तो उसमें बहुत एक्सपेंसिव चल रहा है काम। गाइज, उन्होंने सभी रिजॉर्ट्स में अलाउ क्यों नहीं किया है, इसका रीज़न ये है कि उनके यहाँ और भी नेशनैलिटीज़ से लोग आ रहे हैं और जो बाकी नेशनैलिटीज़ के लोग हैं वो इंडियन से बहुत डर रहे हैं इस टाइम पे बिकॉज ऑफ डेल्टा वेरिएंट। तो इस रीज़न के कारण जो कि बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं जिनके यहाँ पे कैनेडियन, यूरोपियन और अमेरिकन लोग आते हैं और उनको वहाँ से ज़्यादा पैसा मिलता है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इंडियंस को क्वारंटाइन पर्पज़ के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। सो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। अभी मालदीव्स में बहुत कम अवेलेबिलिटीज़ बाकी रह गई हैं और अगर कुछ रह गया है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको सीरियसली ट्रैवल करना ही है और जिन लोगों को अगस्त फर्स्ट वीक में या जुलाई में सऊदी अरेबिया पहुंचना है वही हमें इस टाइम पे पिंग करें, अदरवाइज़ बाकी लोग पिंग मत करें। क्योंकि अभी कैसा हो रहा है कि अगर आप बाकी लोग भी हमें पिंग करते रहेंगे, हम उनसे डिस्कशन करने में लगे रहेंगे तो हम जिनको सच में ज़रूरत है उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो रहे हैं और उनको ऑप्शंस नहीं मिल रही है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि सर्बिया में 7 डेज़ का क्वारंटीन रूल अभी अप्लाई कर दिया गया है। ये रूल से सऊदी अरेबिया जाने वालों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो फ़र्क पड़ेगा वो कनाडा वालों को पड़ेगा। और अगर कनाडा यूएसए वालों को ये फ़र्क पड़ रहा है तो उनका कैंसिलेशन होंगे, क्योंकि मैक्सिमम सर्बिया का रूट जो है वो कनाडा वालों ने ब्लॉक पहले ही कर रखा था, इसलिए हमें जुलाई में उसमें अवेलेबिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। और अब अगर ये लोगों के कैंसिलेशंस होंगी तो हमारे पास चांस है कि हमें सर्बिया की अच्छी फ़्लाइट्स मिल सकती हैं। हमारी टीम की पूरी नज़र है उस चीज़ पे। अभी तक इतना ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशंस हमें दिखाई नहीं दिया है, पर हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 1-2 दिन में हमें चीज़ें पता लगेंगी। सर्बिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप सर्बिया में रुकते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं होटल अकोमोडेशन, ट्रांसफर्स और RT-PCR टेस्ट के लिए। पर यही अगर आप मालदीव्स में रुकते हैं तो हालांकि आपकी टिकट सस्ती हो सकती है, पर आपको जो आइलैंड रिजॉर्ट में पैसा पे करना पड़ता है वो ऑलमोस्ट अराउंड 2 लाख से 2.5 लाख रुपए होता है अगर आप सिंगल शेयरिंग बेसिस पर रह रहे हो, इंक्लूडिंग आपका जो ट्रांसफर्स रहते हैं, आपका RT-PCR टेस्ट रहता है और मील्स रहते हैं। गाइस, मालदीव्स आइलैंड रिजॉर्ट्स में लैंड पैकेज बहुत महंगे होते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे सर्बिया से तो बहुत सर्बिया सस्ता है और सर्बिया की फ़्लाइट्स महंगी हैं। तो हमें एक कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, हमें हर जगह से सोच के इन चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर आपको सीरियसली ट्रैवल करना है, अगर आपको जाना ही जाना है तभी हमें पिंग कीजिए, नहीं तो हमसे पिंग मत कीजिए और हमें प्लीज़ हमसे शिकायत मत कीजिए कि हम आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रिप्लाईज लेट होंगे। क्योंकि हम यहाँ पे पैसे कमाने से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने में लगे हैं। हम चाहते तो हम अगस्त वाले लोगों को भी हम पैकेज बेच के, क्योंकि अवेलेबिलिटीज़ बहुत आसानी से मिल रही है तो हम उनको दे सकते थे, पर हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कितनी बुरी तरह लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना कितना ज़रूरी है जुलाई में। कतार के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कतार खुल रहा है, बहुत लोग वहाँ से भी चेक कर रहे हैं। कतार का अभी भी कन्फ्यूजन है, हालांकि जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं कतार। पर अगर आप लोगों को सच में कतार से ट्रैवल करना है तो हम लोगों को थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। हम लोग ऑफिशियल से पता कर रहे हैं कि कतार से ट्रैवल करने में कोई बड़ा रिस्क तो नहीं है। हालांकि कतार ने ये बोल दिया है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आप कतार में एंट्री ले सकते हो, आप वहाँ पे 14 नाइट्स के लिए स्टे कर सकते हो। उसके बाद आप सऊदी ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल से हमें पता करना बहुत ज़रूरी है और हम उसमें लगे हुए हैं। गाइस, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पास की जाए। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं हमारे वेबसाइट पे आइए जिसका नाम है www.lestackindia.com। उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा और उस पर आके आप व्हाट्सएप पे या चैटबॉट पे हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास आऊँगा। थैंक यू।